तुम्हारे मुंह पर ये फेंक रहा हूं, अगर गीरत है तो तुम बहादुरगंज या सीमांचल में वोट मांगने मत आओ। तुम लोग, तुमने धोखा दिया इस जनता को, तुमने धोखा दिया इस जनता को। और आज हमको बोलते हैं कि क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं ये नाइंसाफी को खत्म करने के लिए। 20 साल कांग्रेस की हुकूमत, 15 साल राजद लालू परिवार की हुकूमत, 20 साल नीतीश कुमार बीजेपी तेजस्वी की हुकूमत। और ये आंकड़े हैं मां और बहनों, जब आप 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे, आप जानते हैं कि बच्चे को अपने पेट में रखना, उसको पैदा करना, उस मां से पूछो जिसने 9 महीने पेट में अपने बच्चे को रख के पैदा किया, तो मालूम हुआ कि 4 दिन या 15 दिन के बाद उसका बेटा या बेटी मर गई। ये हाल बिहार करके रख दिया गया। अब आप आ जाइए, स्कूल में कितने बच्चे हैं बिहार के? पहली क्लास से 8वीं जमात में क्या नंबर है बिहार का? 28 प्रदेशों में 24वां नंबर है बिहार का। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर लंबी लंबी फेंकते हैं कि भाइयों बहनों हम सुनहरा बिहार बना देंगे। तेजस्वी कहते हैं कि नया बिहार बनाएंगे। अरे 28 में 24वां नंबर बिहार का है, जो बच्चे स्कूल में फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास में जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बिहार में? उनका नंबर क्या है? 28 में 24वां नंबर है बिहार का। अटेंडेंस कितने बच्चे स्कूल को जाते 6 और 13 साल में? बिहार का नंबर 17 है 27 में से। कितने बच्चे स्कूल को जाते हैं 18 और 23 साल में? सबसे कम बिहार का है। और ये तमाम के तमाम हमको ही गाली देते हैं, ओवैसी क्यों आता है, ये आता है। अब आप ये बताइए, आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में सिर्फ 9% घर में पानी की पाइपलाइन से पानी आता है। 20 साल कांग्रेस की सरकार, 15 साल लालू परिवार की सरकार, 20 साल नीतीश कुमार तेजस्वी मोदी की सरकार, और आप हमको गाली देते हैं तुम सिर्फ 9% घर में पानी का लाइन लेकर गए और बड़ा दावा करते नल जल। अब आप जब सीमांचल की हम बात करते हैं, सीमांचल में आप देख लो कितना जुल्म सीमांचल में हो रहा है। हमारी मां और बहनों, सीमांचल में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, जो बच्चा अपनी मां की कोख से पैदा होता है, सबसे ज्यादा मौत मुस्लिम और खवातीन के बच्चों की होती है। अब आप मुझसे कहते हैं ये क्यों होता है? आप जानिए, सबसे ज्यादा बिहार में गांव में जो मां अपने बच्चे को या बेटी को पैदा करती है, सबसे ज्यादा 90% मुस्लिम हमारी बेटियां अपने घर में पैदा करती हैं। क्यों पैदा करती है? क्योंकि जिन जिन ने राज किया बिहार पर, वो अस्पताल नहीं बना सके। मेरे भाई, ताली मारने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। और फिर बिहार के गवर्नमेंट का डेटा है कि गरीबी रेखा के दर से बिहार में मुसलमान 50% गांव में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते हैं। शहर में 44% गुजारते हैं। ये किशनगंज का जिला है, यहां पर खवानगी का तनासुब खाली 55% है। 55% किशनगंज में है। और बच्चे जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा, किशनगंज जिले में जिसको कहते अविकसित बच्चे, कितने हैं किशनगंज में जिला में? 50%। गरीबी कितना है किशनगंज जिला में? 44%। और कितना इलाका इस किशनगंज का जो सैलाब आता है, कटाव होता है, 55% इलाका जिले का सैलाब आता है। और ये सब के सब हमको गाली देते हैं। अबे यार, तुम लोग इतने साल हुकूमत करे, 20 साल कांग्रेस ने किया, 15 साल लालू परिवार ने किया, 20 साल नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव ने किया, और तुम हमको बोल रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह पर ये फेंक रहा हूं, अगर गीरत है तो तुम बहादुरगंज या सीमांचल में वोट मांगने मत आओ। तुम लोग, तुमने धोखा दिया इस जनता को, तुमने धोखा दिया इस जनता को।
और आज हमको बोलते हैं कि क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं ये नाइंसाफी को खत्म करने के लिए। हम कब तक तुमको डालकर हमारे माओ जो बच्चे पैदा करते हैं उनकी खबरों पर तुम अपने इख्तिदार के महल तामीर करोगे? हमारा बच्चा बेटी स्कूल को नहीं जाता, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, मगर तुम्हारी औलाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? ये नहीं हो सकता है भाई। ये लड़ाई बराबरी की है, ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। ये बात बताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में आया है। हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि हम बिहार के साथ हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, सीमांचल की जनता के इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। आज 11 साल का एक लंबा सफर हमने तय किया। हमको कामयाबी भी मिली, हमको नाकामी भी मिली, मगर जब कामयाबी आपने और अल्लाह ने हमको दी तो हम गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं हुए। जब हमको नाकामी मिली तो हम आपको छोड़कर नहीं गए, बल्कि हम आज भी असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारे बुजुर्गों को, हमारे गयूर नौजवानों को, हमारी माँ और बहनों को इस बात का आश्वासन देता है, वादा करता है कि अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को जारी रखूंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती बिहार और सीमांचल आने के लिए। आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि बीजेपी हो, राजद हो या कांग्रेस हो या लोजपा हो, इन सब का एक ही बात इनको कहना है कि ओवैसी यहां क्यों आता है। आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी 1500 किलोमीटर दूर से निकलकर सीमांचल की सरजमीन को आता है, बिहार को आता है। मैं उन तमाम पार्टीज को बताना चाहता हूं, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो या एलजेपी हो, आप जानते हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ भाई, ओ भाई साहब, 6 फुट 3 इंच का आदमी खड़ा है, देखो ना। हमको देख लो, सुन लो बस थोड़ी देर के लिए। दूसरे हमारे सामने बाजू ठहरे तो छोटे नजर आते, हमको सुन लो बस, देख लो। हम आपको बता रहे थे कि इन सबको इस बात की तकलीफ है कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर क्यों आता है। 15 साल राजद की सरकार रही, 20 साल से जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कभी बीजेपी के साथ तो कभी तेजस्वी यादव के साथ और कांग्रेस के साथ हैं। बिहार में आज क्या हाल बनाकर रख दिया। बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है, आमदनी जो है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि देश के 27 प्रदेशों में जो प्रति व्यक्ति आय आमदनी है, बिहार का नंबर 27 में 25वां नंबर है। और मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे पहले नंबर पर है। मैं जब वहां से यहां आता हूं, क्यों आता हूं कि मैं ये देखता हूं कि जब तेलंगाना में इस तरह का काम हो सकता है तो यहां पर सीमांचल और बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। 15 साल राजद की सरकार, उससे पहले चले जाइए 20 साल कांग्रेस की सरकार, अब 20 साल से जेडीयू की सरकार है। पूरे देश में 27 प्रदेशों में 25वां नंबर है बिहार का। अब तुम मुझसे कहते हो कि मैं यहां पर क्यों आता हूं। मैं इसलिए यहां पर आता हूं ताकि तुमको आईना दिखाऊं कि तुमने बिहार की जनता को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की। फिर आप आ जाइए, हमारी मां और बहनें मेरी बात गौर से सुने। एक मां 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखकर जब पैदा करती है
तो वो जो तकलीफ उस मां को होती है जब अपने बच्चा या बेटी को पैदा करती है, वो सिर्फ मां और उसका अल्लाह जानता है, रब जानता है। और इसीलिए हम मुसलमानों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा, जब किसी सहाबी रसूल के सामने, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने काबे के तरफ एक बेटे ने अपनी मां को, ज़ईफ मां को गोद में उठाकर काबे का तवाफ किया और आकर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने से पूछा कि बताओ कि क्या मैंने अपने मां का हक अदा किया? तो अब्दुल्ला इब्न उमर जो फारूक आजम के बेटे, उन्होंने कहा कि तूने कुछ हक अदा नहीं किया अपनी मां का। जब तेरी मां तुझे जन्म दे रही थी तो तू उसकी इतनी तकलीफ को अदा नहीं किया। और वो मां को मैं बता रहा हूं, उन बेटों को बता रहा हूं, बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है, यानी जब मां अपने बच्चे को पैदा करती है, भारत के 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है बिहार का। सबसे ज्यादा बच्चे मर जाते हैं मां के पेट से पैदा होने के बाद। और ये तमाम राजद हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, बीजेपी हो, अब एक नई पार्टी आई, सब बोल रहे हो वैसी क्यों आया रे, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ। फिर आप जानते हैं कि स्टंटेड बोलते हैं, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं अविकसित बच्चे। क्या नंबर है बिहार का? 29 प्रदेशों में 27वां नंबर है। जो बच्चे बोलते हैं अंग्रेजी में वेस्टेड, बर्बाद बच्चे, बिहार का नंबर कितना? 29 में 27। कितने बच्चे जिनका वजन कम होता है, कि उसमें नंबर क्या है बिहार का? 29 में 27।